Hello viewers, welcome to my channel MedSolves. I am Dr. Ahmed Ali. Viewers, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी व्यूवर्स के साथ लेगीटा एडवांस की रिव्यू करूँगा कि लेगीटा एडवांस है क्या चीज़, इसको हम किन किन चीज़ों के लिए मतलब किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करेंगे और कितने डोज में इस्तेमाल करेंगे, मतलब कितने अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं लेगीटा एडवांस की ड्रग क्लास की बात करूं तो इट इज़ एन एंटासिड्स, मतलब ये हमारे साथ एक एंटासिड्स है। एंटासिड्स नॉर्मली हमारे साथ एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर मैं इसकी सार्स की बात करूं तो हर 10 ml लेगीटा एडवांस में हमारे साथ सोडियम अल्जीनेट 1 ग्राम और पोटाशियम बाइकार्बोनेट 200 मिलीग्राम में मौजूद है। अगर हम इस तरफ देखें तो इसमें सोडियम एल्जीनेट जो है वो 1 ग्राम मौजूद है और पोटाशियम बाइकार्बोनेट जो है वो 200 मिलीग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं सोडियम अल्जीनेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो नॉर्मली हमारे साथ जो स्टमक में HCl है, ये HCl स्टमक के म्यूकस लेयर पे अटैक करके इसको हटा देते हैं और फिर वो स्टमक के वाल पे अटैक करके इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर देते हैं। ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के बाद नॉर्मली हमारे साथ ब्लड में जो आयरन और कैल्शियम मौजूद होते हैं, तो ये सोडियम अल्जीनेट किस कैल्शियम और आयरन के साथ बॉन्ड बना के एक जेल बना देते हैं और ये जेल जो है ये स्टमक के वाल पे अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट की वजह से अब ये HCl इस स्टमक के वाल को डिस्ट्रॉय मतलब खराब नहीं कर सकते। अगर मैं सोडियम अल्जीनेट की दूसरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये सोडियम अल्जीनेट जब स्टमक में पहुंचता है तो ये स्टमक में एक फोम बना देता है और ये फोम HCl के सरफेस पे फ्लोटिंग करता है और एक बैरियर मतलब एक तह बना देता है। इस तह की वजह से हमारे साथ स्टमक में जो HCl है वो एसोफेगस को नहीं जा सकते और इस वजह से HCl जो है वो एसोफेगस को खराब नहीं कर सकते। सोडियम अल्जीनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट की इन मैकेनिज्म्स की वजह से हम लेगीटा एडवांस को 3 चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एक है सीने की जलन, दूसरी है बदहजमी और तीसरी है मीदे की तेजाबियत, मतलब इट रिलीव्स द हार्ट बर्न, इंडाइजेशन एंड स्टमक एसिड। अगर प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो ऐसे फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हो इसमें हम लेगीटा एडवांस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हमारे साथ इन पेशेंट्स में इंडिकेटेड है और इस तरह ये हमारे साथ डायबिटिक पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ये हमारे साथ शुगर फ्री है और इस वजह से हम इस मेडिसिन को डायबिटिक पेशेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट फार्म की बात करूं तो प्रोडक्ट फार्म का मतलब है कि हमारे साथ एक मेडिसिन मार्केट में किस फॉर्म में मौजूद है। जिस तरह हमारे साथ लिक्विड्स जो सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स और भी बहुत से फार्म में मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं सस्पेंशंस की बात करूँ तो सस्पेंशंस में ऐसा होता है कि हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस जब हम कुछ वक्त के बिना डिस्टर्ब किए हुए एक जगह पे रख के तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और असल में ये सॉलिड पार्टिकल्स हमारे साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, मतलब और ये हमारे साथ इन कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं।
تو اس لیے ضروری ہے جب ایک پیشنٹ اس میڈیسنز کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میڈیسنز کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلائے. اس لیے اس میڈیسنز پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیک ول بیفور یوز. اگر میں اس لیجیٹا ایڈوانس کی ڈوز کی بات کروں تو ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک وقت پہ کتنی چمچ اس میڈیسنز کو استعمال کریں گے. تو ایسے پیشنٹس جو ایڈلٹ ہو یا ایسے چلڈرنز جس کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو تو وہ اس لیجیٹا ایڈوانس کو ایک ٹائم پہ 1 to 2 ٹی سپونز استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ٹی سپون میں ہمارے ساتھ 5 ml میڈیسنز جو ہے وہ آتا ہے. اور ایسے پیشنٹس جو 12 سال سے کم ہو تو ایسے پیشنٹس میں ہم لیجیٹا ایڈوانس کو فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق دیں گے. مطلب جن کی عمر 12 سال سے کم ہو ایسے پیشنٹس میں ہم ان کو اس کی ویٹ کے مطابق ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اگر ہم اس میڈیسنز کی ٹائم آف ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو یہ میڈیسنز یا تو ہم کھانے سے پہلے استعمال کریں گے یا کھانے کے بعد استعمال کریں گے. لیکن ہم اگر اس کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو اس میڈیسنز کو استعمال کرنے اور کھانے کے بیچ میں تقریباً آدھے گھنٹے کا گیپ ہوگا. مطلب ہم اگر کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس کو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں گے، اور اگر کھانے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں گے. اور ہم اس کو بیڈ ٹائم پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب سونے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ نازیا کاز کرتا ہے اور بلوٹنگ کاز کرتا ہے. بلوٹنگ کا مطلب یہ ہے سٹمک فلنس. اگر میں اس کی کنٹرا انڈیکیشنز کی بات کروں، کنٹرا انڈیکیشنز کا مطلب ہے کہ ہم کن پیشنٹس میں اس میڈیسنز کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسے پیشنٹس جو ہائپر سینسٹیو ہو اس میڈیسنز کو، ایسے پیشنٹس میں ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے.